ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो आज का जो चैलेंज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो स्टार्ट होता है इस कोट से। और ये कोट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्टिविटी में एक चीज़ आप रिमेंबर कर दो, हर चीज़ भूल जाओ, तो वो ये है कि देर इज़ नेवर इनफ टाइम टू डू एवरीथिंग, बट देर इज़ ऑलवेज इनफ टाइम टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ब्रायन ट्रेसी। तो जो ब्रायन ट्रेसी है, उन्होंने ये बुक लिखी है विच इज़ ईट दैट फ्रॉग। और ये जो कोट है इट टेल्स एवरीथिंग। इसका जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बहुत आसान शब्दों में इस तरीके से समझा सकता हूँ। जैसे आप उठते हो ना, तो अपने को आप सोचो कि आप एक इस फुग्गे की तरह हो, एक गुब्बारे की तरह, कि आप सोए थे, आपने रेस्ट लिया, आपने पूरी एनर्जी करी और इसके अंदर बहुत सारी जो एयर है वो भरी हुई है, राइट। ये सारी की सारी जो हवा है वो इसमें भरी हुई है। अब 12 बजे इसकी जो हवा है वो कम हो रही है 4-5 घंटे बाद, और फिर 4 घंटे के बाद बहुत ही कम हवा है, राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि पहले क्या करना है। अगर आप सुबह 6 बजे अपना मेन टास्क रखोगे, यानी सुबह सबसे पहले अपना मेन टास्क करोगे इस वक्त पर, तो आप इसको पूरी एनर्जी दे पाओगे, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा हवा है, वो ज़्यादा फोकस है, वो जो मेन टारगेट आपका हिलेगा। 12 बजे आपको थोड़ा लेस प्रायोरिटी वाला टास्क रखना है, ताकि ये हिले ना भी हिले तो भी आपको फ़र्क ना पड़े। और लास्ट में ईमेल्स वगैरह और बाकी सारे दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे वो इस टाइम रखना है, कि अगर ये बिल्कुल भी ना हिले तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब होता क्या है कि हम प्रायोरिटी मैसअप कर देते हैं। जो सबसे वेस्टफुल चीज़ें सुबह उठ के हम ये यहाँ पे करते हैं, उन चीज़ों को करने लग जाते हैं जो हमारी गोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं लाएगा। जब हमारी मैक्सिमम एनर्जी होती है, तो वो मैक्सिमम एनर्जी हम इंस्टाग्राम रील्स या बाकी बकवास चीज़ों में करने लग जाते हैं। और यहाँ पर जब पूरे थके होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ के गोल हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिन्हें हमें हिलाना था, उसको हम इतनी कम एनर्जी दे रहे होते हैं, जब उस गुब्बारे में हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं बची होती। तो ऑलवेज रिमेंबर कि येस, आप कभी भी इतने प्रोडक्टिव नहीं बन सकते कि आप सारे के सारे काम करो। इट कैन नेवर हैपन, बट द गोल है कि 365 में से कम आप 300 दिन ऐसे गुजारो जहाँ पर जो मेन टारगेट है, मेन चीज़ है, वो हिट हो। और वो तब हिट होनी चाहिए जब आपके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है जो आपको मूव करे। इसको यहाँ पे शिफ्ट मत करो। अगर आपने ये जो सीक्वेंस है मैसअप कर दिया, वो लाइफ मैसअप हो जाएगी। सो दिस इज़ द ओनली थिंग, एक रूल इफ़ यू कैन रिमेंबर, एंड इट विल सॉल्व एवरीथिंग। इसके अलावा इसके बाद इसके ऑफशूट्स आते हैं कि आपको मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, ये करना है। वो सब कुछ सिर्फ इस रूल को फॉलो करने के लिए है। वो रूल क्या है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तब करोगे जब आप में सबसे ज़्यादा एनर्जी। अब ये टाइम के ऊपर मत जाना कि सुबह 6 बजे है तो अच्छा 6 बजे ही होता है। इसका मतलब है जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जी करते हो। अगर आप नाइट वाले पर्सन हो तो रात को एक टाइम आपके पास एनर्जी आती है, क्योंकि माइट भी आप दिन में सोते हो, जो भी करते हो, मगर आपको पता है वो एनर्जी कब आती है। मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा सुबह है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल जो दिन है वैसा गुजार रहा हूँ आजकल, कि पूरी रात को नींद ले रहा हूँ और सुबह उठ के सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है दैट हैज़ टू बी डन। तो डू रिमेंबर दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज ऑफ ऑल। तो आपको नेक्स्ट 3 दिन है, नेक्स्ट चैलेंज इज दिस, कि आपको वो इस तरीके से गुजारने हैं। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये चीज़ ही है। अगर आपने जब आप इस चीज़ को मैच करोगे, जस्ट रिकॉल एवरीथिंग, कि आपने कभी भी लाइफ में अच्छा परफॉर्म किया तो वो कब परफॉर्म किया, आप कहीं ना कहीं इस रूल को फॉलो कर रहे होंगे, आपकी प्रायोरिटी अच्छी होंगी। आप जो लो एनर्जी स्टेट है उसमें आप रेजिड्यू टास्क कर रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जब आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है सुबह के टाइम में, जिस मूवमेंट पर भी, उस टाइम आप सबसे रेजिड्यू टास्क कर रहे हो, उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क करने पड़ेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस। एनीवेज, आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। दिस वॉज 70th चैलेंज। बाय बाय, जय हिंद।